हरे कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की इस विशेष अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, आशुतोष और आपके सभी पूर्वजों का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। मार्गशीर्ष मास में तपस्या साधना के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए और ऐसे ही शुभ अवसर के अंदर आती है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि सामान्यतः पूर्वजों के लिए समर्पित मानी गई है। इसी अमावस्या के दिन पितृ कार्य किए जाते हैं, उनके मोक्ष के लिए हित साधन किए जाते हैं। इसी दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है। तो चलिए ऐसी मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, राजा धुंधुमार के द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग चित्रेश्वर पीठ में स्थापित किया गया है, जिसे उन्होंने अत्यंत मनोहर सर्वरत्नमय मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठित किया था। उस तीर्थ में आश्रम बनाकर राजा ने स्वयं बड़ी भारी तपस्या की थी। उसके प्रभाव से भगवान शिव उनके द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। उसी मंदिर के पास उन महात्मा राजा ने एक बावली बनवाई, जो अत्यंत निर्मल जल से परिपूर्ण और सभी तीर्थों के समान महत्व रखने वाली तथा मंगलकारी थी। राजा धुंधुमार सूर्य वंश में उत्पन्न हुए एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे बृहदश्व के पुत्र थे। उन्होंने मरु प्रदेश के जंगल में निवास करने वाले धुंधु नामक महादैत्य को मार गिराया था और इसीलिए वे तीनों लोकों में धुंधुमार के नाम से प्रख्यात थे। उनका दूसरा नाम कुवलयाश्व भी था। चमत्कारपुर का क्षेत्र परम पावन है, ऐसा जानकर उन्होंने उसी क्षेत्र में भगवान शिव का चिंतन करते हुए भारी तपस्या की। रत्न निर्मित प्रासाद में उत्तम महालिंग की स्थापना करके भेंट, पूजा और उपहार आदि के द्वारा और पुष्प, धूप और चंदन आदि सामग्रियों से भगवान शिव का वे पूजन करने लगे। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने वृषभ पर आरूढ़ होकर गौरी देवी और गणों के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम मनोवांछित वर मांग सकते हो। तब धुंधुमार ने कहा, हे संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान शिव, आप कृपा पूर्वक अपने इस लिंगमय विग्रह में सदैव निवास करिए। राजा के वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं गौरी देवी के साथ सदैव यहाँ निवास करूँगा। उस समय इस बावली में स्नान करके जो मेरा दर्शन करेगा वो मेरे लोक में जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राजा प्रसन्न चित्त होकर वहीं पर निवास करने लगे। अंत में वे मुक्ति के भागी हुए। उस स्थान पर चित्रशिला तीर्थ के उत्तर भाग में जलशायी भगवान विष्णु का सुविख्यात स्थान है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। जो हरिशयनी और हरिबोधिनी एकादशी को उपवास करके उस तीर्थ में श्री हरि की पूजा करता है, वो वैकुंठ धाम में जाता है। भगवान श्री हरि के शयन करने पर जो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आती है, उसका नाम अशून्य शयना है। ये तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन जो वहाँ शास्त्रोक्त विधि से भगवान जलशायी विष्णु का पूजन करता है, वो श्री हरि के धाम को जाता है। सूत गोस्वामी की ये बात सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, भगवान जलशायी उस स्थान पर कैसे आए और किस विधि से उनकी पूजा की जाती है? तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, बहुत प्राचीन काल की ये बात है। पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसिद्ध दानवों का एक राजा था। वो बहुत बलवान था। सभी देवता, गंधर्व, नाग और राक्षसों के लिए भी वो अजेय था। उस महाबली दानव ने संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में करके दैत्यों की सेना के साथ देवलोक पर चढ़ाई कर ली थी। वहाँ देवताओं और असुरों में एक दूसरे का संहार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दानवराज बाशकली ने सेना और सामग्री के साथ देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। तब इंद्र ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर भगवान विष्णु की शरण ली, जहाँ शेषनाग की शैया पर श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके युगल चरणार विंदों की सेवा में संलग्न रहती हैं। वहीं पर पहुंचकर देवताओं ने सभी ओर से वैदिक सूक्तों द्वारा भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। तब जगदीश्वर भगवान श्री हरि अपनी शैया से उठे और उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, हे सहस्त्राक्ष, इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है ना? तुम संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ कैसे आए हैं?
तब देवराज इंद्र ने कहा, हे भगवान, दैत्यराज वाशकली भगवान शिव से वरदान पाकर बड़ा बलवान हो गया है। वो देवताओं द्वारा युद्ध में अजेय है। उसने युद्ध भूमि में मुझे परास्त कर दिया है। हे मधुसूदन, इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है। इसी कष्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के भय से और अन्य अन्य दुरात्मा दैत्यों के आतंक से भी आपने ही हम सभी देवताओं की रक्षा की थी। इसलिए इस महाबली दानव वाशकली से भी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे इंद्र, समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक तुम्हें किसी तीर्थ भूमि में जाकर तपस्या करनी चाहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, ये भी आप ही बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवराज, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धिदायक है। तुम वहीं पर जाओ और उसके वध के लिए तपस्या करो। देवराज इंद्र ने कहा, केशव, हम दानवराज वाशकली से तो डरे हुए हैं, इसलिए आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां पर भारी तपस्या कर सकता हूँ। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वे देवताओं और देवी लक्ष्मी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। उस समय सभी देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाए। भगवान विष्णु ने वहां के प्राचीन और सुविस्तृत कुंड में क्षीर सागर का आह्वान किया और श्वेत द्वीप की भांति वहां भी वे शयन करने लगे। उस समय सभी देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े हो गए, उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन आया और जब ऐसा शुभ दिवस आया तो बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा, हे पुरंदर, आज अशून्य शयना नाम वाली द्वितीया तिथि है। ये भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। ये सुनकर देवराज इंद्र ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलशायी भगवान विष्णु का पूजन किया और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्री हरि का पूजन करते रहे। इससे वे दिव्य तेज से संपन्न हो गए। उन्होंने तेज स्वरूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप संपूर्ण देवताओं के साथ वाशकली का वध करने के लिए जाइए। आपकी विजय अवश्य होगी। देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा यह सुदर्शन चक्र भी आपके साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने दानवेंद्र का वध करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन को भेज दिया। इंद्र ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानवराज वाशकली भी चक्र से मस्तक कट जाने के कारण वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर गए। बहुत से शूरवीर बलोन्मत्त दानव युद्ध में मारे गए और इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गए। और उसके बाद इंद्र आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के पास आए। उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे देवेश, आपके प्रभाव से हमारे सभी शत्रु मारे गए और त्रिलोकी का अकंटक राज्य फिर से हमें प्राप्त हुआ। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाला और हमारे शत्रुओं को भय पहुंचाने वाला जो कर्तव्य हो उसका उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, मुझे संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इस कुंड में अब सदैव निवास करना है। इसलिए तुम्हें प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर्मास में होने वाले अशून्य शयन व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे शत्रु होंगे ही नहीं। दूसरा भी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ पर आकर मेरी पूजा करेगा वह साधु पुरुषों के लोक को प्राप्त करेगा। हे इंद्र, अब तुम स्वर्ग में जाकर राज्य करो और जब फिर आवश्यकता हो तब यहीं पर आकर मुझसे मिलना। इस प्रकार देवराज इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहां से चले गए और भगवान लोकहित के लिए वहीं पर रहने लगे। जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उन जलशायी भगवान विष्णु की पूजा करता है वो परम उच्च गति को प्राप्त होता है। सभी देवताओं ने मिलकर वहां द्वार का निर्माण की है। वहां चौमासे में भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सभी मनुष्यों को उस द्वारका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। शायद आपने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पुराणों और शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाएं बिना किसी मिलावट के।
और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।